जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन में। आज हम लोग इस सेशन में फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में चर्चा करेंगे। यूथ कंपटीशन बुक से हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेईई, पैरामेडिकल आदि रेलवे से संबंधित जितना भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में दोस्तों 500 से प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर किए हैं फिजिक्स का। इसी चैनल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि देखे थे हम लोग की क्या देखना है, हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन देखना है, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। तो प्रक्षेप्य गति हम लोग उसको कहते हैं जो गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से निकट क्षैतिज किसी कोण पर, यानी कि मान के चलिए कि पृथ्वी का सतह है, यहां से किसी वस्तु को फेंका गया कोई कोण पर, यहां से कोई आदमी फेंका, मान के चलिए कोई कोण पर इसको क्या गया, फेंका गया, उस पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित गति जो होता है परवलयाकार होता है। क्या होता है? वह परवलयाकार होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, प्रक्षेप्य गति का फॉर्मूला होता है रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बता जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, कह रहा है किस कोण पर फेंके जाने, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है, यानी कौन सा कोण है, कौन सा एंगल है जिस पर फेंकेंगे, किसी वस्तु को थ्रो करेंगे तो ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो इसी फॉर्मूला पर रखेंगे। तो एंगल जो है दोस्तों 45 डिग्री का एंगल पर अगर जो किसी वस्तु को फेंकते हैं तो दूरी क्या करता है, ज्यादा दूरी तय करती है। ऑप्शन डी सही है। देखिए 45 डिग्री पर रखा, 45 डिग्री पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, उसमें थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब जैसे ही 2 थीटा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी यू स्क्वायर बटा जी जो मेनली आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम दूरी जो है ऐसे कितना पर करेगा, 45 डिग्री पर अगर जो किसी वस्तु को थ्रो करेंगे तो क्या करेगा, मैक्सिमम दूरी तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 416, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र पथ, यानी कि वक्र कहने का मतलब परवलयाकार पथ होती है। कैसा होती है? तो होती है परवलयाकार होती है। कैसा होती है? प्रक्षेप्य वक्र या पथ क्या होती है, कैसा होती है, परवलयाकार होती है। प्रक्षेप्य गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु को पृथ्वी की सतह से निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेप किया जाता है। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। ये कैसा होता है? ये परवलयाकार होता है। चलिए अगला टॉपिक आ गया त्वरण। ये भी त्वरण को भी देख लेते हैं, उसमें 2 ही क्वेश्चन था। त्वरण देखते हैं। त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन होता है दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को, दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन या त्वरण बराबर फॉर्मूला होगा वेग बटा समय। क्या होगा? वेग बटा समय। ठीक है, अब इसका पूछ देगा कि एसआई यूनिट क्या होगा। तो वेग का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या होता है, सेकेंड, यानी कि इसका एसआई यूनिट हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका त्वरण का एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रहने देते हैं। क्या रहा है, वेग में परिवर्तन डॉट 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 लगने वाला समय क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन पढ़िए। डिस्कशन कह रहा है किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सही बात है। यह कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? त्वरण सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या हो गया, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग बटा समय। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल में अच्छा समझ में आया। क्या कह रहा है, यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग, कितना टाइमिंग ले रहा है दोस्तों, 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है वेलोसिटी उसका, 5 मीटर
पर सेकेंड हो से बढ़ करके, यानी कि यू जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ करके कितना हो गया फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ई जो वेलोसिटी जो है तो 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। पहले क्या चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 5 सेकेंड में क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। उस वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण, तो त्वरण वाला फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन। कितना हुआ परिवर्तन, तो परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बढ़ा है और जो पहले था उसको घटाएंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग v माइनस यू करेंगे। क्या करेंगे v माइनस यू बटा टी, ये जो हो गया वेग में परिवर्तन हो गया। कितना है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है, कितना था पहले 5 मीटर था, कितना सेकेंड में हुआ 5 सेकेंड में। इसको काटिए 5 आ जाएगा, नीचे ही 5 आ जाएगा, इसको काटेंगे एक बार में, यानी कि 1 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा उसका एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन डी 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया देखिए, त्वरण और फॉर्मूला क्या होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कहने का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल कितना देर लगा, टाइमिंग। देखिए अंतिम वेग कितना है 10 और जो स्टार्टिंग में था कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको टाइम से भाग दे दिए, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 449 देखिए। 419 कह रहा है M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है M1 है, कि तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। कितना त्वरण से बढ़ रहा है दोस्तों, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान M1 है, उसके ऊपर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं। जैसे ही 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वस्तु क्या करने लगा एक्सीलरेट करने लगा। एक्सीलरेशन में हो गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से काम करने लगा। बस इतना ही तक समझिए। फिर कह रहा है M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला अन्य तख्ता समान बल कहने का मतलब F का मान कितना रखना है, इसको में भी 5 न्यूटन रखना है, होने पर 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण करता है। कितना करता है, इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। पहले जो न्यूमेरिकल रहता है उसको हम लोग जो गिवन रहता है उसमें दिया हुआ रहता है उसको डाटा निकालना रहता है। ठीक है, अगर जो डाटा आप निकालेंगे तो फार्मूला लगाने में बहुत आसानी होगा। फिर क्या कह रहा है कितना हो गया उसका स्पीड 20 एक्सीलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो गया। त्वरण से आगे बढ़ता है, यदि दोनों तख्ते को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों को M1 और M2 जो है उसको ऐड कर दीजिए, M1 और M2 को क्या कर दीजिए बांध दीजिए, और उसके बाद आप 5 न्यूटन के फोर्स लगाइए, तब कौन सी त्वरण से आगे बढ़ेगी वो आपको से पूछना चाहता है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले M1 का मान निकालेंगे और M2 का मान निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि फोर्स बराबर फार्मूला होता है। क्या देखे थे हम लोग कि फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है, फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, फोर्स बराबर ma यानी मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपको फोर्स दे रखा है और एक्सीलरेशन भी दे रखा है। पहले हम M1 निकालेंगे, यहाँ से M1 निकालेंगे। कितना दे रहा है मास, कितना क्या दिया है, तो मास कुछ नहीं दिया है। एक्सीलरेशन कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड दे दिया है। फोर्स कितना दे दिया है 5 दे दिया है, 5 न्यूटन। इसको काटिए, यानी कि M1 इस दो बार में कटेगा, M1 का मान आ जाएगा 1/2 kg। M1 के क्या मान आ जाएगा 1/2 kg। बस आप यहीं पे रखिए M1 को आराम से। अब M2 निकालिए। M2 निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी फोर्स और उसमें भी एक्सीलरेशन की जरूरत है। तो F क्या है, F सेम है, यहाँ पे हो जाएगा M2 एक्सीलरेशन A। ठीक है, कितना है, इसको भी 5 न्यूटन का लगाना है M2। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन इसका चेंज हो गया। एक्सीलरेशन क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। क्या हो गया एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको काटिए 4 बार में। ठीक है, यानी कि M2 बराबर हो जाएगा 1/4 kg। क्या हो जाएगा 1/4 kg। M1 और M2 M1 और M2 के निकाल दिए मान। अब उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे M1 प्लस M2 करेंगे, दोनों के मास क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 1/2 प्लस 1/4 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, दोनों 6/8 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6/8 kg।
टोटल जो कुल द्रव्यमान है कितना हो गया 6/8 kg। अब हम लोग के जो फाइनल जो बड़ा वाला एम आ गया दोनों को मिलाने के बाद अब इसका एक्सेलरेशन खोज रहा है। और फोर्स के मान आपको दे रखा है समान, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाइएगा। फोर्स बराबर क्या होता है एम ए, फोर्स का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। एम का मान हमको पता चल गया है 6/8 kg। एक्सेलरेशन नहीं पता है तो इसको यहाँ पे कीजिए, इसको काटिए 3 बार में, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यहाँ पे कीजिए 4 5 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। जैसे ही इसको काटेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन कौन सा सही है 6.67 ऑप्शन ए सही है। कैसे निकला आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 420। क्वेश्चन नंबर 420 कहता है, क्वेश्चन नंबर 420 कहता है जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। क्या कह रहा है एफ का मान आपको दे दिया है। एफ का मान कितना दे दिया है दोस्तों, एफ का मान दे दिया है आपको, एफ का मान दे दिया है, एफ का मान, एफ का मान दे दिया है 21 न्यूटन। कितना दे दिया है 21 न्यूटन, ठीक है। एम का मान दे दिया है, कहा कितना केजी का वस्तु है 3 kg का वस्तु है, ठीक है। वस्तु पर लगाया था तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन का मान क्या होगा। तो आपको पता नहीं है फोर्स बराबर होता है एफ बराबर एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ का मान 21 है, एम का मान 3 है और ए का मान निकालना है तो इसको काटेंगे यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड पर क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 421। क्वेश्चन नंबर 421 कह रहा है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसको हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 422। क्वेश्चन नंबर 422 कह रहा है यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन। क्या कर रहा है त्वरण, त्वरण पूछ रहा है। एम का मान दे रखा है आपको, एम का मान कितना दे रखा है दोस्तों, एम का मान दे रखा है आपको 10 kg। फोर्स कितना लगा रहा है 20 न्यूटन का। अब आपसे पूछ क्या रहा है त्वरण। तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला एम ए, एफ का मान कितना है 20, एम का मान कितना है 10 और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इसको काटिए कितना बार में कटेगा 2, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 सेकंड में, ये क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन खोज रहा है या वेलोसिटी चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है कि 105 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, कितना मास कितना दे दिया है इसका 105 kg, सॉरी 150 kg, कितना 150 kg, 150 kg की एक वस्तु है उस पर 5 सेकेंड, एक वस्तु 5 सेकेंड में क्या हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से त्वरित हो जाता है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए u1 जो है, u1 जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड था। कितना था 6 मीटर पर सेकेंड। जो v है जो फाइनल वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम कितना लिया होने में 5 सेकेंड। कितना लिया 5 सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बटा टी। अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में कि v माइनस यू बटा टी। जो मास दे रखा है आपको दोस्तों, ये मास सिर्फ और सिर्फ आपको गड़बड़ाने के लिए दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। अब v क्या है 16, u क्या है 6 और टाइमिंग कितना दे रखा है 5 सेकेंड। अब इसको घटाइए कितना हो जाएगा 10/5, यानी कहने का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा इसका एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन सी सही है। देखिए अब आपको माइनस देख रहे हैं, -2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ +2 मीटर पर सेकंड है तो ये तो होगा +2 मीटर पर सेकंड। अगर जो माइनस कैसे होता तो एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी में कमी होगा तो यहाँ पे माइनस होता और ये क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो +2 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 424 कह रहा है नकारात्मक त्वरण, अभी क्या है वही बात है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण जैसे किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो ऑप्शन ए सही है, वेग के दिशा के विपरीत होती है।
वेग की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है, यानी कि वेग को क्या करती है, घटाती है। कह रहा है, इसका डिस्कशन कह रहा है नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होती है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन की स्थिति में त्वरण का मान क्या होता है, समान होता है। बराबर समय में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। जब किसी वस्तु के वेग के परिणाम समय के साथ बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी वेग बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, तो यानी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब घटने पर वस्तु का त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब उसको क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 425 देखिए, कह रहा है एक समान तल वाली सीधी सड़क, माने समान तल है, कोई ऊपर उबड़ खाबड़ नहीं है या फिर ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है, पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो समान त्वरण से चल रहा है, वो त्वरण उसका क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, समान त्वरण से चल रहा है। तो यानी ऑप्शन ए कह रहा है कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण निरंतर बदलता रहता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। दोस्तों इसमें कार का वेग निरंतर बदल रहा है, त्वरण क्या है, त्वरण तो समान है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, इसीलिए त्वरण को क्या कर रहा है, समान रख रहा है। यदि कोई पिंड कार नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अगर जो कोई पिंड है नियत वेग से चल रहा है, यानी कि उसमें नियत वेग से चल रहा है तो क्या होगा, त्वरण उसका शून्य होगा। जब वेग नहीं चेंज, वेग चेंज ही नहीं होगा तो फिर त्वरण कहां से होगा। यानी कहने का मतलब नियत वेग से चलेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा, लेकिन अगर जो समान त्वरण पर रहेगा तो उसका वेग क्या होगा, दम निरंतर क्या होगा, बदलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यह कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 426 देखिए, कह रहा है जब कोई वस्तु समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। समान गति से, जब कोई वस्तु समान गति से गति कर रही हो, इसका त्वरण क्या होगा, समान गति से कर रहा है गति, तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण होगा दोस्तों, इसका त्वरण होगा शून्य होगा। क्या होगा, इसका त्वरण शून्य होगा। एकदम समान गति से चल रहा है, इसमें कोई वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 427 देखिए, कह रहा है दोस्तों एक कार का वेग 5 सेकंड में, टी कितना दे दिया है, टी दे दिया है 5 सेकंड, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पहले कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड बाद क्या हो गया, उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने लगा, 36 किलोमीटर प्रति आवर से चलने लगा। समान रूप में बदलता है तो कार का त्वरण क्या होगा। तो कार का त्वरण पूछ रहा है दोस्तों, पहले आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। तो ऑप्शन दिया है सब मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप मीटर में, चाल को क्या कन्वर्ट कीजिए, मीटर में। देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 18 में 1000 से गुना करेंगे, यानी कि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। अब आवर को सेकेंड में बदलेंगे तो एक आवर को लिखेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको काटिए यहाँ से, 2 जीरो से दी जीरो, 18 बटा 8, 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी कि कहने का मतलब है 18 गुने 5 बटा 18। ठीक है, इसको से इसको काट दिए, यानी कि यू का मान आ गया 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, यू का मान आ गया 5 मीटर पर सेकंड, यू का मान आ गया। ठीक है, अब निकालना है भी का मान। भी का मान कैसे निकालेंगे, इसमें 36 को भी 36 किलोमीटर प्रति आवर को भी मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 36 को क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, और आवर को क्या करेंगे 3600 से मल्टी करेंगे। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यहाँ से यहाँ काटी 2, यानी कि ये क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। भी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब बहुत आसान हो गया, यू भी निकल गया मीटर पर सेकंड में। अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, भी माइनस यू बटा टी,
v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू कैसे करेंगे, तो v माइनस v कितना है, v है 10, u कितना है 5 बटा t कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम ले रहा है 5 सेकंड, इसको घटाइए 5 हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर 5 होगा, 5 में एक बार में घटेगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही, ऑप्शन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 428 देखिए, क्वेश्चन नंबर 428 कहता है एक कार का वेग, फिर वही बात है, कार का वेग 10 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। यू का मान कितना दे दिया दोस्तों, यू का मान दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हम लोग, 18 मीटर में कन्वर्ट किए थे, इसको कन्वर्ट करने पर कितना आया था, इसको कन्वर्ट करने पर आया था 5 मीटर पर सेकंड आया था, क्या आया था 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको आएगा 20 मीटर पर सेकंड, क्या आएगा इसको 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसको यहाँ पे करके फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर क्या होगा यू वी माइनस यू बटा टी, अब इसमें पुट करके आप बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 429, कह रहा है 30 केजी द्रव्यमान की एक लोहे की गोल, क्या है एक गोला है लोहा का, उसका कितना है 30 केजी द्रव्यमान है, उसका व्यास 30 केजी द्रव्यमान है का व्यास 10 केजी द्रव्यमान की एक एल्युमिनियम के गोले का व्यास के बराबर है, दोनों का व्यास जो है बराबर है, यानी कि कहने का मतलब व्यास बराबर है, कहने का मतलब है कि दो गोला है, दोनों का साइज क्या है, दोनों का सेम है, दोनों का साइज क्या है सेम है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है। अभी जब इसका साइज सेम है, इसका साइज सेम है दोनों का, अब कह रहा है कि एक का वजन क्या है 30 केजी और दूसरा का वजन है 10.5 केजी, दोनों गोलों को एक साथ ठंडी चट्टान से, एक साथ क्या कर रहा है ठंडी चट्टान से गिराया जाता है, जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो डॉट 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 समान होगा, क्या समान होगा, जब वो 10 मीटर दूरी पर हो भूमि से तो क्या समान होगा उसका, तो उसका समान त्वरण होगा दोस्तों, क्या होगा उसका त्वरण क्या होगा समान होगा। चलिए इसका डिस्कशन समझिए, क्या कह रहा है 30 केजी द्रव्यमान की एक लोहे की गोल का व्यास 10.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है, ठीक। दोनों के क्या करते हैं, लोहे के और एल्युमिनियम के दोनों के एक चट्टान से क्या करते हैं गिरा देते हैं, और भूमि से 10 मीटर की दूरी पर होगा तो उसका त्वरण क्या होगा समान होगा, क्या होगा त्वरण उसका समान होगा। क्वेश्चन नंबर 430 देखिए, कह रहा है शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, शून्य त्वरण का अर्थ है दोस्तों कि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो, वेग में क्या हो कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी वस्तु का वेग क्या रहे स्थिर रहे, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ए सही है, क्या है उसका शून्य त्वरण का यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 431 देखिए, क्वेश्चन नंबर 431 कह रहा है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है दोस्तों कि वेग में क्या हो बढ़ोतरी हो या बढ़ते जाए, वेग निरंतर बढ़ते रहे तो क्या होगा धनात्मक त्वरण होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 432 देखिए, कह रहा है एक समान वेग से चलती किसी कार का त्वरण क्या होगा, तो समान वेग से चल रही है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण क्या होगा जीरो होगा, त्वरण होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर देखिए 433 का आ रहा है त्वरण का बीमा क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग फर्स्ट वीडियो में ही देखे थे, यूनिट मेजरमेंट में हम लोग देखे थे बीमा निकालने के लिए, तो त्वरण का बीमा क्या होता है, तो त्वरण का पहले एसआई यूनिट निकालिए, त्वरण का पहले एसआई यूनिट निकालिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, समय वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड और समय का क्या होता है सेकंड, इसका एसआई यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट होगा दोस्तों, मीटर को एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं एल, ठीक है। समय को क्या लिखते हैं टी, तो टी का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एल के पावर 1 टी के पावर -2। अब एम जो है दोस्तों, एम जो है सब मास को डिनोट करता है, इसमें मास नहीं है तो एम को हम लोग एम पर पावर 0 भी कर देंगे, या एम नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही है, एम के पावर 0 एल टी -2, ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 434, कह रहा है स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के वेग 20 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। फिर आपको क्या दे दिया है, टी दे दिया है दोस्तों, टी दे दिया है कितना, टी दे दिया है आपको, टी दे दिया है आपको, टी दे दिया है 10 सेकंड, कितना दे दिया है 10 सेकंड। जो यू है 20 मीटर पर सेकंड की यू जो है, यानी कि स्थिर अवस्था में थी गाड़ी, क्या हुई थी स्टार्टिंग में, रुकी हुई थी, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड पर थी। अब भी जो है फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गई, गाड़ी हो गई 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलने लगी। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी। v का मान कितना है 20, u का मान कितना है 0 और t कितना है 10। अब इसको काटिए ऊपर, कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से क्या हुई थी, गाड़ी चली थी। ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 435। क्वेश्चन नंबर 435 कहता है मंदता का अर्थ क्या है। मंदता का अर्थ होता है दोस्तों एक्सीलरेशन में कमी। क्या होता है, एक्सीलरेशन में कमी। मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक त्वरण। क्या कहते हैं इसको, ऋणात्मक त्वरण होता है मंदता का अर्थ, यानी कि ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 436 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का वेग व्यतीत होते हुए, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु की होगी, यानी वेग समय के समानुपाती होगा तो वस्तु क्या होगी, तो वस्तु एक समान त्वरण पर होगी। क्या होगी, एक समान त्वरण पर होगी, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेग भी बढ़ता जाएगा, तो क्या होगी, एक समान त्वरण पर होगी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 437, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 437, बल बटा द्रव्यमान। क्या कह रहा है, बल बटा द्रव्यमान यानी मास को क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे त्वरण। क्या कहेंगे, त्वरण। इसीलिए तो बल बराबर होता है त्वरण इंटू मास। इसको यहां से यहां करेंगे, बटा में से क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 438 देखिए, 438 कह रहा है 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक वस्तु पर लगाया जाता है। एफ कितना दे दिया है, एफ दे दिया है 350 न्यूटन। एफ कितना दे दिया दोस्तों, 350 न्यूटन। अब कितना केजी पर लगाया जा रहा है, मास दे दिया है आपको 500 केजी पर लगाया जा रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु का उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ए का मान पूछ रहा है, त्वरण कितना होगा। तो एफ बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ कितना है 350, एम कितना है 500। अब ए पूछ रहा है तो ये बराबर हो जाएगा 350 बटा, यहाँ से मल्टीप्लाई से आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा डिवाइड में 500। काटिए 1 0 से 1 0, 7 पचे 35, 10 पचे 50, यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, इसका त्वरण होगा 0.7। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सही। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, क्वेश्चन नंबर 439, त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग क्या होगा, तो पिंड का वेग घटेगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 440 देखिए, कह रहा है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको कहते हैं त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको त्वरण कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 441 देखिए, कह रहा है एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेट होता है, तो कार का त्वरण क्या होगा। अभी देखे हैं पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन, इसी वीडियो में सेम क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है 442 क्वेश्चन नंबर, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण दीजिए। मुक्त रूप से गिर रही है, आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। ऑप्शन सी सही है। जो समान त्वरित गति है, मुक्त रूप से गिरती है तो क्या सी गति होती है, समान त्वरित गति होती है। क्वेश्चन नंबर 443 देखिए, कह रहा है एक अचल स्थिति में शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, टाइम दे दिया दोस्तों कि 30 सेकंड में, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड की गति पड़ती है। कितना बढ़ती है, 60 मीटर पर सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल का त्वरण क्या होगा। भी देखिए दोस्तों, जब
क्या हुआ, जब शुरू करके यानी कि क्या थी, रेस्ट में थी, 0 मीटर पर सेकंड पहले था, उसके बाद कितना गति हो गया उसको 60 मीटर पर सेकंड, ये v का मान है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सीलरेशन बराबर होता है दोस्तों v माइनस यू बटा टी। v कितना है 60 है, u कितना है 0 है, t कितना है 30 है, इसको काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 444 देखिए, क्वेश्चन नंबर 444 कहता है दोस्तों वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या करता है, रेखा का ढलान, रेखा का ढलान क्या कहलाता है, तो रेखा का ढलान कहलाता है दोस्तों त्वरण। क्या कहलाता है, त्वरण कहता है। वेग समय ग्राफ पर वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका इस यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी, सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मंदता का अर्थ क्या है, मंदता का अर्थ क्या है, रिटार्डेशन का अर्थ क्या है। तो रिटार्डेशन का अर्थ है दोस्तों कि कोई वस्तु क्या करती है, घटती हुई चाल पर चलती है। क्या करते हैं, घटती हुई चाल पर चलती है, तो क्या होती है, उसको मंदता कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक के देखें, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए रेखीय गति के समीकरण पर, यानी कि इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन के समीकरण पर न्यूमेरिकल बेस्ड है।